नमस्ते, जय माता दी। कार्मिक रेमेडी के इस नए चैनल में आपका स्वैग से स्वागत है। मैं हूँ काशी, आपकी स्पिरिचुअल कोच जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक नए लेवल पर ले जाएगी। क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं? आप कड़ी मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी सफलता आपसे दूर रहती है। हम सब कुछ पाने की दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की कहानी कहाँ से लिखी जाती है? क्या यह सिर्फ कड़ी मेहनत और भाग्य का खेल है, या इसमें कुछ और भी शामिल है? आज मैं आपको सफलता के उस रहस्य को बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम उस छिपे हुए दरवाजे को खोलेंगे जहाँ से सफलता की कहानी लिखी जाती है, और जानेंगे कि कैसे हम अपनी खुद की सफलता की कहानी लिख सकते हैं। आज मैं आपको देवी ललिता के उन दिव्य अस्त्रों के बारे में बताने जा रही हूँ जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हमें शक्ति और गाइडेंस प्रदान करते हैं। ये अस्त्र सिर्फ कोई प्रतीक नहीं है, बल्कि ये ऐसे साधन हैं जिनका सही उपयोग करके हम अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। तो आइए देवी मां ललिता के इन दिव्य उपहारों को समझें और अपने जीवन को रूपांतरित करें। जब हम देवी देवताओं को कई हाथों और अस्त्र शस्त्रों के साथ देखते हैं, तो क्या यह केवल उनकी शक्ति को दर्शाने का एक तरीका होता है? नहीं, बल्कि ये अस्त्र हमें बताते हैं कि हमारी चेतना को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकला जाए और कैसे अपनी सोच और इंद्रियों को सही दिशा में लगाया जाए। देवी ललिता के पास 4 प्रमुख अस्त्र हैं: पाश, अंकुश, इक्षु धनुष यानी गन्ने का धनुष, और पंचपुष्प बाण यानी 5 फूलों के बाण। तो आइए इन सभी के बारे में एक ऐसी बात समझते हैं जो आपने इससे पहले न कभी जानी होगी और न कभी सुनी होगी। पाश, यह हमें हमारी आसक्तियों यानी अनवांटेड अटैचमेंट से मुक्त करने के लिए है। यह हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में बाधक बंधनों से मुक्ति दिलाता है। हम सभी अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं, चाहे वह करियर में ऊंचाई छूना हो, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना हो, या अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी बाधा क्या है? पाश यानी 9 से एक चेतावनी है कि अगर हम अपने मन को व्यर्थ की चिंताओं, असफलता के डर और अनावश्यक चीजों से नहीं छुड़ाते, तो हमारा ध्यान लक्ष्य से भटक सकता है। हम अक्सर अस्थायी सुख सुविधाओं, सामाजिक मान्यताओं या गलत मानसिक धारणाओं में उलझे रहते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है। देवी का पाश हमें सिखाता है कि कैसे इन बंधनों को पहचाना जाए और मुक्त हुआ जाए। अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो सबसे पहले उन चीजों से दूर होना होगा जो हमारी प्रगति रोक रही हैं। चाहे वह समय की बर्बादी हो, अस्वस्थ आदतें हों, या डर और असुरक्षा की भावना हो। अंकुश, यह नियंत्रण और दिशा का प्रतीक है। जीवन में कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं या नकारात्मकता से घिर जाते हैं। देवी ललिता का अंकुश हमें इन कठिनाइयों से दूर रखता है और हमें सही राह दिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें किससे दूर रहना चाहिए और किन चीजों की ओर बढ़ना चाहिए। इक्षु धनुष यानी गन्ने का धनुष, यह हमारे मन का प्रतीक है। गन्ने की मिठास हमें यह याद दिलाती है कि हमारा मन जैसा होगा, वैसा ही हमारा जीवन भी बनेगा। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और केंद्रित रखेंगे, तो सफलता और आनंद स्वतः ही हमारी ओर आकर्षित होंगे। माँ ललिता हमें यह सिखाती हैं कि अपने विचारों को किस तरह हमारे टारगेट और डेस्टिनेशन की ओर मोड़ा जाए। पंच पुष्प बाण यानी 5 फूलों के बाण, ये हमारी 5 इंद्रियों यानी देखना, सुनना, स्पर्श, स्वाद और गंध का प्रतीक है। अक्सर हमारी इच्छाएं हमारी इंद्रियों पर निर्भर करती हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों को सही दिशा में केंद्रित करें, तो हम न केवल जीवन का सही आनंद ले सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जागरूक हो सकते हैं।
माँ ललिता का यह अस्त्र हमें सिखाता है कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे संतुलित करें ताकि वे हमें भटकाएं नहीं, बल्कि सही दिशा में ले जाएं। तो मित्रों, देवी माँ ललिता के ये दिव्य अस्त्र हमें यह सिखाते हैं कि सफलता और समृद्धि के लिए बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। अगर हम अपने आसक्तियों से मुक्त हो जाएं, सही मार्गदर्शन पाएं, अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपनी इंद्रियों का सही उपयोग करें, तो कोई भी लक्ष्य हमसे दूर नहीं रहेगा। अगर आप जीवन में शीघ्र सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इन आध्यात्मिक अस्त्रों को अपनाइए। देवी माँ ललिता की कृपा से आपका जीवन आनंद, शांति और सफलता से भर जाएगा। अगर आप सच में श्री विद्या की दिव्य यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो जियोमेट्रिकली एक्यूरेट श्रीयंत्र का होना अनिवार्य है। असली और सिद्ध श्रीयंत्र प्राप्त करने के लिए अभी संपर्क करें। साथ ही, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो हमें कमेंट में बताएं। हम आपको सटीक और प्रामाणिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपकी जिज्ञासा ही हमारे लिए प्रेरणा है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम बनाएंगे आपकी लाइफ को ब्लॉकबस्टर।